हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं कि जो छात्र क्लास 10th में फेल हो चुके हैं, तो उन बच्चों के लिए हम यहाँ पे एक वीडियो लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि वो भी छात्र किस तरह से जो है इस बार यानी कि 2026 में ही वो पास आउट हो सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और हम आपको यहाँ पे सारे डॉट्स बताएंगे कि आप किस तरह से जो है इस बार ही आप पास हो सकते हैं बिना एक साल गवाए हुए। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज कंपार्टमेंटल एग्जाम और स्पेशल एग्जाम के बारे में संपूर्ण जानकारी हम देंगे। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे यहाँ पे। और उसके अलावा भी अगर और भी कुछ डॉट रह जाता है तो आप जो है कमेंट करके आप क्वेश्चन जो है लिख करके हमें भेज सकते हैं और हम उसका जो है आंसर आपको देंगे। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है पहुंचाइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी कभी हम ऐसे ही कुछ अपडेट लेकर के आए तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए कि हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम और स्पेशल एग्जाम क्या होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड पे टोटल हम 10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। और उसके बाद जो इसके अलावा जो अगर आपको लगता है कि नहीं इसके अलावा भी हमारे पास कोई डॉट है तो उस क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट योर क्वेश्चन करके हमने लिख रखा है और वो आप क्वेश्चन जो है वो कमेंट में भेज सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपके लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि जो बच्चे फेल हो चुके हैं तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन बच्चों को पास होने के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से जो है उसके लिए एक कंपार्टमेंटल नाम का एक एग्जाम होता है। और ऐसे छात्र जो परीक्षा में शामिल ही नहीं हुआ था, उन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा था बट उन्होंने परीक्षा में शामिल नहीं हुआ, तो उन बच्चों को भी जो है इसी वर्ष पास होने के लिए जो है बिहार बोर्ड की तरफ से एक स्पेशल एग्जाम कराए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है ये है कि कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है और स्पेशल एग्जाम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कंपार्टमेंट एग्जाम और दूसरा है क्या, स्पेशल एग्जाम। तो सबसे पहले हम कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में बता देते हैं कि ये कंपार्टमेंट होता है क्या है। कि जैसे देख लीजिए कि जैसे कि 29 मार्च को जो है वो क्लास 10th का रिजल्ट आया, इसमें कुछ बच्चे जो है फेल हो गए। तो उन बच्चों के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से जो है उसे एक एग्जाम देने होते हैं जिसका नाम होता है कंपार्टमेंट एग्जाम। अब इस कंपार्टमेंट एग्जाम में जो बच्चे दो विषय में, एक या दो विषय में जो फेल हुए, एक या दो विषय में फेल हैं, वो बच्चे इस एग्जाम में शामिल होकर के वो इसी वर्ष यानी कि इसी साल वो पास हो सकते हैं बिना एक साल गवाए हुए। ठीक है। फिर आता है कि स्पेशल एग्जाम क्या है। फिर हम दूसरे क्वेश्चन यानी कि सेकंड उसी का एक और पार्ट है, मतलब स्पेशल एग्जाम। तो स्पेशल एग्जाम की हम बात करें, जैसे कि कुछ बच्चे ने एग्जाम फॉर्म भरा था या फिर एग्जाम में शामिल नहीं हुआ, या फिर वो कुछ विषय का एग्जाम दिया था लेकिन किसी कारणवश वो सेंटर तक नहीं पहुंच पाया। जैसे कि आपने इस बार देखा होगा कि कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट एग्जाम हुआ था, अगर 1 मिनट भी लेट था तो बच्चों को एंट्री नहीं दी गई थी। तो ऐसे बच्चों के लिए एक स्पेशल एग्जाम होता है कि वो भी जो है कंपार्टमेंट का ये फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं और फिर इसी वर्ष जो है वो पास आउट हो सकते हैं बिना एक साल गवाए हुए। तो ये था स्पेशल एग्जाम और जो है कंपार्टमेंट एग्जाम के बीच का डिफरेंस हमने यहाँ पे आपको बता दिया। तो अब आप कमेंट करके बताएंगे कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम में शामिल होने वाले हैं या फिर स्पेशल एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कंपार्टमेंट एग्जाम में कौन स्टूडेंट शामिल हो सकता है।
तो देखिए कंपार्टमेंट एग्जाम में वही बच्चे शामिल हो सकते हैं जो बच्चा या जो स्टूडेंट एक या दो सब्जेक्ट में फेल होंगे। जो स्टूडेंट एक या दो सब्जेक्ट में फेल होगा वो स्टूडेंट जो है ये कंपार्टमेंटल एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है क्या कि दूसरा क्वेश्चन जो है क्या कि जो स्टूडेंट दो से अधिक सब्जेक्ट में फेल है क्या वे कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। अगर आप दो सब्जेक्ट में फेल हैं तब तो आप कंपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप दो से अधिक सब्जेक्ट में फेल है यानी कि तीन सब्जेक्ट में फेल है तो आपको कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं है। आपको दोबारा से यानी कि अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है 27 में जो है आप पेपर दे सकते हैं। ठीक है, 27 में आप पेपर देंगे दोबारा से 10th का। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आता है कि एग्जाम फॉर्म ये कब से भरा जाएगा। माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ इस वीडियो को लाने में, क्योंकि इसका एग्जाम फॉर्म जो है वो 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 7 अप्रैल 2026 तक भरा जाएगा, जिसमें आपको टोटल 7 डेज का टाइम दिया गया है कि आप इस 7 दिन के अंदर जो है आप अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा और आपको बिना एक साल गवाए हुए पास आउट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा या फिर ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि एग्जाम फॉर्म जो भरा जाएगा वो आपका ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा। आपको ये एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको अपने स्कूल जाने होंगे और वहाँ पे जो भी टीचर इस डिपार्टमेंट को जो है वो देखते हैं तो उन टीचर से आपको जाकर के मिलना होगा और उन्हें अपने प्रॉब्लम को बताएंगे तो वो टीचर जो है आपको सारी जानकारी इसकी बता देंगे। वैसे यहाँ पे तो हम आपको सारा जानकारी दे ही देते हैं, वहां पे क्या कैसे होगा वो सारे आपके टीचर बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि इस फॉर्म को फिलअप करने में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेगी। तो हम आपको डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जैसे देखिए कि आप क्लास 9th में ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है क्लास 10th का। ठीक है, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन का एक फोटो कॉपी लेकर के जाना होगा और एडमिट कार्ड जो आपका क्लास 10th का एडमिट कार्ड होगा उसका एक फोटो कॉपी ले लेना है। और अभी जो मार्कशीट जो आपने जो रिजल्ट चेक किया होगा या बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से जो आपने रिजल्ट डाउनलोड किया उसका एक कॉपी लेकर के आपको स्कूल में जाना होगा। आधार कार्ड और फिर जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें, और 4 पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगने वाले हैं। यानी कि कंपार्टमेंटल एग्जाम या फिर स्पेशल एग्जाम अगर आप देते हैं तो उसमें भी सेम डॉक्यूमेंट्स लगेगा दोनों के लिए। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, इस फॉर्म को फिलअप करने में कितना चार्ज लगेगा। तो देखिए वैसे अगर हम इसकी बात करें तो ऑफिशियल जो है वो 1150 रुपया है यानी कि 1150 रुपीज है। बट ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल जो है आपसे कितना चार्ज लेते हैं। तो वैसे तो ये 11 यानी कि 12 में अगर हम अप्रॉक्स में बात करें तो समझ लीजिए ये 1200 से लेकर के 1500 तक के चार्जेस ले सकते हैं, यानी कि 1200 से लेकर के 50 तक। वैसे इसके ऑफिशियल जो चार्ज है वो है 1100 से ये 1150 रुपये है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है सबके स्कूल, अगर किसी किसी के स्कूल अगर अच्छे हैं जो बच्चे के भला के बारे में सोचते हैं तो वो जो है वो सिर्फ 1150 रुपया या बहुत से बहुत होगा तो 1200 रुपया लेगा, या नहीं तो कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो उसका फायदा उठाते हैं और बच्चों से जो है पैसे वसूली करते हैं, तो वैसे 1150 रुपया ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है। चलो आपने अभी तक तो फॉर्म का जो प्रोसेस था वो सारे प्रोसेस फिर कंप्लीट कर लिया, बट आपके दिमाग में एक चीज और चल रहा होगा कि एग्जाम कब होगा। तो देखिए आपका एग्जाम जो है मई ऑफ फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मई के फर्स्ट वीक में। तो टोटल समझ लीजिए आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा और इसी 1 मंथ में आप अपने प्रिपरेशन को इतने अच्छे कर लो कि जिस जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं
उस सब्जेक्ट में आप अच्छे मार्क्स से जो है वो पास आउट हो सकते। ये आपको लास्ट मौका दिया जा रहा है, राइट। फिर नेक्स्ट है क्या, रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट जो है ना मई के लास्ट वीक तक जो है आपका रिजल्ट भी पब्लिश करता। तो टोटल समझ लीजिए कि 21 डेज के अंदर जो है ना वो आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने बात किया कि मई और फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम लिया जाएगा, राइट। और लास्ट ऑफ मई में जो है आपका आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर देगा। तो टोटल मोटा मोटी समझ लीजिए कि 20 से 21 दिन के अंदर जो है वो आपका रिजल्ट पब्लिश कर देगा। और टोटल आपके पास अभी 1 मंथ का टाइम है। और इस 1 मंथ में इतने अच्छे से पढ़ाई कीजिए कि आप जो है इस एग्जाम को पास आउट कर सकते हैं, जो जो एग्जाम में सॉरी जो जिस जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हैं, राइट। अब इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, वो दिमाग में चल रहा होगा कि क्या सर, जब हम कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके हम क्लास 10th पास आउट हो जाते हैं तो इन फ्यूचर जॉब के केस में या फिर कुछ और चीज के लिए क्या हम एलिजिबल होंगे, क्या हमारी वैल्यू जो है उतना ही होगा, या फिर हमारा वैल्यू जो नॉर्मल एग्जाम जो वार्षिक परीक्षा जो दे करके जो फाइनल एग्जाम दे करके वो पास आउट हो चुके हैं और हम तो कंपार्टमेंट से जाएंगे, तो क्या हमारा वैल्यू उससे कम रहेगा या इक्वल ही रहेगा। तो देखिए हम आपको क्लियर बता दें कि इसमें आपकी वैल्यू जो है ना, यानी कि आपका जो रिजल्ट है और जो बच्चे नॉर्मली पास आउट हुए हैं उनके रिजल्ट के वैल्यू जो है ना दोनों का सेम रहने वाला है। बस सिर्फ ये होगा कि उसके रिजल्ट पे कुछ चीजें मेंशन नहीं होगी, लेकिन आपके रिजल्ट पे जिस जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं वहां पे स्टार लगा होगा, कुछ स्टार करके लगा होता है। और वो चीजें अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो जो है वो कंपार्टमेंट से पास आउट हुए हैं। बस सिर्फ थोड़ा सा ये ड्रॉबैक इसका है, ठीक है। और बाकी हम इसकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू दोनों का सेम ही होता है। अब आते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट योर क्वेश्चन। अगर ये सारा जानकारी जो जितने भी कंपार्टमेंट का जो जो प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस के बारे में हमने आपको एक एक करके जानकारी दे दिया। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो आप उस क्वेश्चंस को जो है वो कमेंट में पिन कर सकते हैं और उसका जानकारी हम देने के लिए यहाँ पे रेडी रहेंगे। तो बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ये जानकारी कैसी लगी वो भी हमें बताएंगे। तो चलिए फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।